Good morning student, I hope you are doing well, and today I am going to discuss with you question number 5, 6 and 7 from exercise 8.3. And the question number 5 is, you are given if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle. Acute means लेस देन 90 डिग्री. इसमें इट मीन्स आप 90 में से इसको लेस करोगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या करना है. तो आपको सिर्फ ए की वैल्यू बतानी है. ओके, जो भी गिवन है उसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. तो आपको गिवन है, आप लिखोगे गिवन है सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री. राइट, ये आपको गिवन है. एंड आपको पता है मैं सेक 4a को और क्या लिख सकती हूँ. सेक a को हम क्या लिख सकते हैं, मैं पहले ही इसको चेंज कर देती हूँ कोसेक. और जब मैंने पहले ही सेक को कोसेक में चेंज कर दिया है तो मेरे थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, है ना. तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ए सो कोसेक ए माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक 90 माइनस 4a. ठीक है, ऐसे रखेंगे, ये माइनस है तो कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा. क्या बचा, a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 4a. इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 20. ओके, 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 110. ये डिग्रीज है भाई, ठीक है. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 110/5. क्या हो जाएगा आपका 110/5. सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 डिग्री. आपसे यही पूछा गया था, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 डिग्री. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है बेटे आपको, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है. ए बी सी नहीं रखेंगे क्योंकि ए बी सी तो इनके एंगल बताए गए हैं, तो आप पी क्यू आर रख सकते हो, पी क्यू आर. और यहाँ पे कहा गया है कि जो ए बी सी है वो क्या है, इनके इंटीरियर एंगल है. ठीक है, तो आपको शो क्या करना है बेटे, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2. ये आपको प्रूव करना है. तो इसके लिए सबसे पहले अगर हमें इंटीरियर एंगल के बारे में कहा है तो हमें एक बात पता है कि जो सम होता है ट्रायंगल के, इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 होता है. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटे 180 डिग्री. मैंने यहाँ ट्रायंगल का साइन बनाया, ठीक है. ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री, है ना. ए बी सी अगर हमारी ट्रायंगल है तो इन सब एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री. लेकिन यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है कि मुझे b प्लस सी को अदर साइड रखना है और a को वन साइड रखना. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देते हैं b प्लस सी को यहाँ पे रखेंगे एंड 180 माइनस a कर देते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 भी गिवन है. इट मीन्स मैं क्या करूँगी, डिवाइड बाई 2, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, बोथ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स. ऐसे ही लिख दो, बार बार ये हट नहीं रहा ना. तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स. तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा b प्लस सी बाई 2. यहाँ पे करेंगे तो 180/2 माइनस a बाई 2. कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90. दैट मीन्स आपके पास क्या आया बच्चा यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 एंड
90 माइनस ए बाय 2। अब ये बात तो यहाँ तक समझ में आती है भाई, है ना। क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हमें दिखा था, लेकिन यहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू आई हुई है और यहाँ पे तो हमारे पास 90 ए बाई 2 है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो सेम नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे भी साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये साइन क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई 90 नहीं है, इट मीन्स वैल्यू चेंज होगी नहीं, बट आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाय 2। बट ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 पे तो वैल्यू चेंज हो जाती है। इट मीन ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस ए बाय 2, है ना। क्योंकि ये वैल्यू, ये थीटा एज इट इज़ अगर आपको पुट करना है तो इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ए बाय 2। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इट मीन्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको इनकी कुछ इस तरह की वैल्यू रखनी है कि ये वैल्यू क्या हो जाए आपकी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आए, क्योंकि हमें पता है जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो 90 डिग्री तक होती हैं। बट इन्होंने कहा है कि आप इन टर्म्स को 0 और 45 डिग्री की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। मीन्स जो एंगल्स होंगे वो बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, जो मेरा साइन 67 डिग्री है, सॉल्यूशन करेंगे। साइन 67 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे साइन ही लिखूँगी तो दो तरीके बताती हूँ इसको लिखने के। पहला, अगर मैं यहाँ पे साइन लिखती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, 90 माइनस 23 डिग्री, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 67 डिग्री। बात समझ में आ रही है। आप इसमें से कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री, इट मीन्स आप 90 में से 67 को रिड्यूस करोगे, लेकिन आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करी। लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हो ऑलरेडी, तो आप जो आपका थीटा की वैल्यू होती है वो एज इट इज़ पुट कर सकते हो। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 23 डिग्री। यहाँ पे भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, कोस 23 डिग्री। देखो वैल्यू दोनों की सेम आएगी। तो दोनों मेथड मैं इसलिए साथ साथ आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस मेथड को प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस मेथड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप पे। तो मुझे इजी लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं ये वाला लिख देती हूँ, ओके। तो साइन 67 को मैं क्या लिख रही हूँ, कोस 90 माइनस 67, जो कि चेंज होके क्या हो जाएगा, कोस 23। अब देखिए जो कोस 23 है वो 0 एंड 45 के बीच में है क्या, नहीं है, है ना। तो नेक्स्ट है आपका कोस 45, कोस 75 डिग्री। इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, मैं डायरेक्ट चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसको लिख दूंगी साइन 90 माइनस 75 डिग्री, राइट। क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेंज कर देती हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती, वैसे इजी यही रहता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 90 माइनस 75 कितना होता है आपका 15 डिग्री। 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 7 1। इट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ गई, कोस 23 एंड साइन 15। तो इट मीन्स आप कैसे लिख सकते हो बच्चा अपनी वैल्यूज़ को, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को आपने चेंज करके क्या लिख दिया है, कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखो दोनों की दोनों वैल्यू क्या है आपकी, 0 एंड 45 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना था। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है बेटा। तो कल हम डिस्कस करेंगे न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 8.4। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, इसको यहीं पे बंद करते हैं वीडियो को, लेंथी हो जाएगा आपका। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।